बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम CS304P मीन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे। सो इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं और इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2026 है। अब आपने करना क्या है, आपने जो फाइल बनानी है मीन आपने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और आपने फ़ाइल को जो है वो अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो आपकी स्टूडेंट आईडी है ना, उस आईडी के थ्रू आपने जो है मीन उस फाइल को सेव करते हुए जो आप वहाँ पे फाइल का एक नाम रखते हैं, वो फाइल का नाम जो आपने रखना है वो आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। देन आपने इसे क्या करना है, सबमिट करवाना है। अगर आप इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में सबमिट करवाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक UML क्लास डायग्राम बनानी है। और किसकी बनानी है, ये जो यहाँ पे आपको सिनेरियो दिया गया है ना, जो प्रॉब्लम, इसमें से इसे देखते हुए आपने जो है वो एक क्लास डायग्राम बनानी है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहते हैं कि सपोज अ हॉस्पिटल कार्ड पेशेंट केयर हॉस्पिटल, फ़र्ज़ कर लें कि एक हॉस्पिटल है और वो क्या है, पेशेंट केयर हॉस्पिटल है, इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान टू सर्व द पेशेंट। मतलब एक हॉस्पिटल है जो पाकिस्तान में है और वो पेशेंट केयर है जो पाकिस्तान में मीन मरीज़ों के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। द प्राइवेट रूम, उसमें जो है वो आपके कुछ प्राइवेट्स रूम हो सकते हैं और कुछ जनरल वार्ड्स हो सकती हैं फॉर द डिवीजन ऑफ हॉस्पिटल। अब साथ साथ यहाँ पे जो है ना आपकी क्लासेस हैं, उससे आपने क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास हॉस्पिटल एक क्लास है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है द जनरल वार्ड, यहाँ पे हमारे पास ये एक जनरल वार्ड जो है ये हमारे पास एक क्लास होगी। इज शेयर्ड बाय द पेशेंट हु नीड सिमिलर काइंड ऑफ केयर एंड प्राइवेट रूम इज एलोकेटेड टू स्पेसिफिक। और यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट रूम ये भी हमारे पास एक क्लास होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर, तो डॉक्टर की भी हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी। whose are organized into the टीम। आप डॉक्टर्स की एक टीम भी जो है वो हमारी क्या होगी, क्लास होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ डॉक्टर, अब डॉक्टर के जो है वो हमारे पास टू टाइप्स हैं वर्किंग इन द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कौन से हैं, फिजिशियन हैं, और कौन से हैं यहाँ पे, ये सर्जन है। अब ये भी हमारे पास ये किसकी हैं, डॉक्टर की दो क्लासेस हैं। अ पेशेंट इज ट्रीटेड बाय द स्पेसिफिक डॉक्टर एज पर रिक्वायरमेंट। अब जो पेशेंट होगा मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसे एक स्पेसिफिक डॉक्टर जो है वो ट्रीट करेगा। ईच पेशेंट हैज़ रिकॉर्ड फाइल, अब उसकी जो है वो एक रिकॉर्ड फाइल भी होगी। ये भी हमारे पास एक क्लास है। द डॉक्टर कैन व्यू द पेशेंट रिकॉर्ड फाइल व्हेन एवर नेसेसरी। अब जो डॉक्टर है वो किसी भी टाइम पे जो है मीन पेशेंट का जो रिकॉर्ड चेक कर सकता है। द नर्सेज, ये भी हमारे पास एक जो है हमारी क्लास होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करती हैं, एसोसिएट ईच जनरल वार्ड, और ये एसोसिएट हैं किससे, हर जनरल वार्ड के साथ, प्राइवेट रूम एंड केयर ऑफ पेशेंट। और ये जो है वहाँ पे क्या है, मीन मरीजों की जो है वो देखभाल करेंगी। अब यहाँ पे कहती है नर्स कैन मेंटेन द पेशेंट रिकॉर्ड, और नर्सेज जो है वो पेशेंट का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एक क्लास डायग्राम बनानी है। यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बताया है कि इस तरह से आपने जो है ना वो इसमें से आपने सेम टू सेम इस तरह की क्लास डायग्राम बनानी है। आपकी क्लासेस के नाम और एट्रीब्यूट्स वगैरह वो हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि डेवलप UML क्लास डायग्राम, आप एक UML क्लास डायग्राम बनाएं और आइडेंटिफाई करें क्लास ऑब्जेक्ट के क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लासेस हमने जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब इनके आपके पास ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, देयर एट्रीब्यूट्स, उनके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, एंड द ऑपरेशन, और उनके फंक्शंस कौन से हैं। मीन एट्रीब्यूट्स और हमने यहाँ पे अब उनके फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसी को यूज़ करते हुए हमारी फर्स्ट क्लास क्या है, डॉक्टर की क्लास है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल की क्लास है, ये पेशेंट की क्लास है, ये नर्स की क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, पेशेंट रिकॉर्ड की क्लास है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वार्ड की क्लास है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फिजिशियन एंड सर्जन है ना, ये बेसिकली दोनों जो हैं वो हमारे पास क्लासेस हैं, और डॉक्टर टीम की जो है वो भी हमारे पास क्लास है। बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास इसके दरमियान में यहाँ पे जो आप ये डायमंड टाइप देख रहे हो, बट ये अंदर से खाली है। इसका मतलब कि इनके दरमियान में हैज़ अ रिलेशनशिप है। कौन से वाला, वीक। मीन डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, तो सर्जन नहीं भी तो डॉक्टर तो है ना। अगर सर्जन डॉक्टर वहाँ पे नहीं है तो बाकी डॉक्टर्स तो है ना। और इसी तरह अगर फिजिशियन नहीं है तो बाकी डॉक्टर तो है ना। तो बेसिकली ये क्या है, हैज़ अ रिलेशनशिप है। और कौन से वाला, वीक हैज़ अ रिलेशनशिप है। और इसे हम जो है वो डायमंड, इस तरह से जो डायमंड होता है अंदर से खाली, इसे हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डॉक्टर की टीम है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखें कि ये हमारे पास क्लास है, यहाँ पे अपने क्लास का नेम जैसे डॉक्टर है। अब यहाँ पे डॉक्टर आईडी, और इसकी हमारे पास यहाँ पे क्या, ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे ये इसके साथ जो माइनस होता है, माइनस का मतलब होता है प्राइवेट, और प्लस का मतलब होता है पब्लिक। और एक और होता है हमारे पास हैश का साइन, जिससे हम वो प्रोटोटाइप वगैरह, सॉरी, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हमारे पास डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल डॉक्टर तो है, बट वो किसी हॉस्पिटल के साथ इसका क्या है, हैज़ अ रिलेशनशिप है, बट वीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास पेशेंट है, और पेशेंट का जो रिकॉर्ड है उसके साथ उसका हैज़ अ रिलेशनशिप है, बट स्ट्रॉन्ग है। देखिए हमारे पास अगर पेशेंट होगा तो हमारे पास जो है वो पेशेंट का रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट ही नहीं होगा तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ से लाएंगे। तो इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है नर्स। नर्स का क्या है कि वो एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि वार्ड, जाहिर सी बात है, मेंटेन करना है, पेशेंट को मेंटेन करना है तो नर्स ने करना है, पेशेंट रिकॉर्ड को। नेक्स्ट वार्ड में जो है वो नर्स ने मेंटेन करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो जनरल वार्ड्स हैं और प्राइवेट रूम है, एक वार्ड होगी तो उसकी ही आगे जो है ना वो सब टाइप्स मीन बनती हैं, कि हमारे पास वार्ड है, उसमें से किसी वार्ड को हमने जो है वो नाम दे दिया कि ये प्राइवेट रूम के लिए है, ये जनरल है, तो ये क्या है, इनका इसके साथ क्या होगा, एक वीक हैज़ अ रिलेशनशिप होगा। और यहाँ पे जो है एक आपके पास एक हॉस्पिटल है, इसमें बहुत से डॉक्टर जो है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक हॉस्पिटल है, उसमें बहुत से पेशेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे 1 to many, और पेशेंट जो है मैनी टू वन, बहुत से जो है वो पेशेंट एक हॉस्पिटल में हो सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी असाइनमेंट। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका जो है वो व्हाट्सएप का लिंक और नंबर जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना।